साथियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जीवन सबसे ज्यादा उलझ जाता है तभी मन के किसी कोने से एक आवाज आती है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। सवाल ये है कि ये सिर्फ दिल का वहम है या फिर महादेव की कृपा का पहला संकेत। क्योंकि शिव कृपा फूलों की तरह नहीं आती, वो पहले इंसान को तोड़ती है, फिर उसको गढ़ती है। बहुत लोग कहते हैं मैं शिव का भक्त हूँ, फिर भी जीवन में दुख क्यों है। लेकिन शायद हमने शिव कृपा को समझने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि महादेव की कृपा धन, पद या सुख से नहीं पहचानी जाती। वो पहचानी जाती है आपके भीतर आए हुए बदलाव से। आज मैं बात करूंगी उन गुप्त लक्षणों की जो बताते हैं कि महादेव चुपचाप आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और ध्यान रखिए, अगर ये लक्षण आए और आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया तो शिव की कृपा रुक भी सकती है। अब मैं बताती हूँ वो लक्षण कौन कौन से हैं जिनसे आप पहचानेंगे कि शिव की कृपा आपको मिलना शुरू हो गई है। लक्षण नंबर 1, मन का अपने आप शांत हो जाना। शिव कृपा का सबसे पहला और सबसे गहरा संकेत मन की शांति, बिना कारण चिंता कम हो जाना, क्रोध का खत्म हो जाना और दुख आने पर भी भीतर से टूट ना पाना। अब खुद से पूछिए, क्या पहले जैसी छोटी बातों पर अब आप गुस्सा करते हैं? क्या समस्याएं वही हैं पर आप बदल गए हैं? यही शिव कृपा है साथियों। महादेव परिस्थिति नहीं बदलते, वो आपकी सहन शक्ति को बढ़ा देते हैं। लक्षण नंबर 2, गलत रास्तों से मन हटने लगता है। जो चीजें पहले आकर्षित करती थी अब उनमें रस नहीं रहता। फालतू बातें, नकारात्मक लोग, गलत आदतें, कोई जोर नहीं, कोई संकल्प नहीं, बस मन ही नहीं करता। ये संकेत है कि शिव आपकी बुद्धि को शुद्ध कर रहे हैं। क्योंकि जब महादेव कृपा करते हैं तो इंसान को गलत से लड़ना नहीं पड़ता, गलत खुद छूट जाता है। लक्षण नंबर 3, अकेलापन डराने की बजाय सुकून देता है। क्या आपने महसूस किया है, भीड़ में मन नहीं लगता और एकांत अच्छा लगने लगता है? ये कोई कमजोरी नहीं, ये वही अवस्था है जहाँ योग शुरू होता है। महादेव स्वयं शमशान के स्वामी हैं और शमशान का अर्थ है पूर्ण वैराग्य। अगर आपको खुद के साथ रहना अच्छा लगने लगा है तो समझ लीजिए शिव का आशीर्वाद आपको मिलने लगा है। लक्षण नंबर 4, कठिन समय में भी विश्वास बने रहना। सब कुछ बिगड़ा हुआ है, फिर भी भीतर से आवाज आती है, महादेव सब संभाल लेंगे। न शिकायत, न सवाल, बस भरोसा। आप सोचिए साथियों, इतनी ताकत आती कहाँ से है? कौन देता है ये आपको धैर्य? ये आपका विश्वास नहीं, ये शिव द्वारा किया गया भरोसा है। लक्षण नंबर 5, संकेतों और सपनों का बढ़ जाना। बार बार शिव नाम सुनाई देना, अचानक शिव मंत्र याद आ जाना, सपने में शिवलिंग दिखना। हर सपना कृपा नहीं होता, लेकिन बार बार आना संकेत जरूर होता है। महादेव सीधे सामने नहीं आते, वो इशारों में बात करते हैं, समझने वाला समझ जाता है। लक्षण नंबर 6, अहंकार का टूटना। जहाँ शिव कृपा होती है वहाँ मैं कमजोर हो जाता है,
अपनी गलती मानने में कोई शर्म नहीं रहती, झुकने में डर नहीं लगता और दूसरों की सफलता दिल को खटकती नहीं। महादेव को अहंकार सबसे ज्यादा नापसंद है और जब अहंकार टूटता है तो समझ जाइएगा कि शिव की कृपा ने आपको जकड़ लिया है। लक्षण नंबर 7, करुणा का जागना। किसी का दुख देखकर मन पिघल जाना, बिना स्वार्थ मदद करने का मन करना, ये कमजोरी नहीं है, ये शिव का गुण है। क्योंकि महादेव केवल संहारक नहीं है, महादेव महाकरुणामयी भी हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर ये लक्षण आए और आपने घमंड कर लिया, मैं चुना हुआ हूं, तो कृपा रुक जाएगी। शिव कृपा नम्रता में टिकती है, प्रदर्शन में नहीं। अगर आज आपका जीवन संघर्ष में है पर मन टूटा नहीं है, अगर रास्ता साफ नहीं है पर दिशा दिख रही है, तो समझ जाइए महादेव चुपचाप आपका हाथ थामे खड़े हैं। वो शोर नहीं करते, वो दिखावा नहीं करते, वो बस सही समय का इंतजार करते हैं और जब देते हैं तो ऐसा देते हैं कि इंसान कह उठता है, हे महादेव आपके घर देर है अंधेर नहीं। साथियों, अगर महादेव का ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो इसके लिए आप मेरे चैनल छोटी सी आशा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ शिव के ऐसे ही एक रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव।